अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड न्यू व्लॉग। और आज के व्लॉग में जी सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे मैं तो ले रही हूँ अपनी चाय और साथ में मैं व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो सुबह चाय का एक कप जो है मुझे तो बहुत एनर्जी देता है और बाकी का जो दिन है फिर वो उस तरह का टेस्ट जो है ना, मुझे तो चाय का बिल्कुल भी नहीं आता पूरे दिन में, जो कि सुबह सुबह के टाइम पे आता है। तो जी यहाँ पे मैं आज आप लोगों के साथ रिव्यू शेयर कर रही हूँ सेंसोडाइन टूथपेस्ट का। टूथपेस्ट मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, सस्ते भी हैं, महंगे भी हैं, और बहुत सारे सस्ते टूथपेस्ट भी इस तरह के हैं कि जो कि अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। बस सिर्फ सूट कर जाने की बात है कि हमारे दांतों को कौन सा टूथपेस्ट सूट कर रहा है। समटाइम्स बहुत महंगे और बहुत अच्छे वाले मेडिकेटेड टूथपेस्ट भी हमारे दांतों को सूट नहीं कर रहे होते हैं और सेंसिटिविटी उनकी नहीं जाती है, और समटाइम्स हमारे जो दांत हैं वो अडेप्ट कर लेते हैं किसी भी सस्ते भी टूथपेस्ट को। तो ये जो डिपेंड करता है, आप एक्सपीरियंस करके देखते हैं तो फिर आपको पता चलता है कि किस तरह से चीज़ें हैं। तो सेंसोडाइन के बारे में अगर हम बात कर लेते हैं तो ये जो मेरे पास सेंसोडाइन है, ये है हर्बल फ्लेवर इसका विद यूकलिप्टस एंड फनल एक्सट्रैक्ट्स के साथ, ठीक है। यानी मेथी दाना है और साथ में यूकलिप्टस है इसके अंदर। और अगर हम इसकी क्वांटिटी की बात करते हैं तो क्वांटिटी इसकी है जी 100 ग्राम्स। और इसकी जो प्राइस है वो 900 है, 800 और 900 इसकी प्राइस थी। सेव वाटर, टर्न ऑफ टैप वाइल ब्रशिंग। तो ये तो जी है CSR, यानी कस्टमर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कंपनी की, कि वो किस तरह से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफ़िल करती है। बाकी इसकी एक्सपायरी चेक कर लिया करें, 2027 इसकी एक्सपायरी है। और जनाब इसकी जो बात अगर हम करते हैं कि इसका टेक्सचर किस तरह का है, ये किस तरह का फ़ील है इसका, और फ्लेवर किस तरह का है, तो फ्लेवर तो जिस तरह से ऊपर लिखा हुआ है कि यूकलिप्टस और फेनल एक्सट्रैक्ट्स के साथ इसको बनाया हुआ है। और बाकी थोड़ा सा इसका झाग कम बनता है, ज़्यादा नहीं बनता कंपैरेटिवली बाकी टूथपेस्ट की निस्बत, लेकिन टूथपेस्ट ये बहुत अच्छा है। और जिन लोगों को सेंसिटिविटी का मसला है, ठंडा गर्म लगने का मसला है, तो इसको 2 टाइम्स अगर वो यूज़ करते हैं, और अगर समटाइम्स डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि 2 to 3 टाइम्स भी आप करें या एवरी मील के बाद करें, तो जितने भी जर्म्स बैक्टीरियाज होते हैं माउथ में वो किल हो जाते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका तो जो होता है वो यही कि हमें 1 से 2 मिनट के लिए टूथपेस्ट को यूज़ करना चाहिए, ब्रश के साथ ब्रशिंग करनी चाहिए। लेकिन कुछ रिसर्चेज़ ये भी कहती हैं कि आपका जो नेचुरल पॉलिश है बालों उसका सॉरी दांतों का, वो उतर जाता है अगर आप इतनी देर तक ब्रशिंग करते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट के अंदर बहरहाल कुछ ब्लीचिंग एजेंट्स तो होते हैं जो कि टीथ वाइटनिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं, तो वो नेचुरल पॉलिश को डैमेज कर सकते हैं। तो खैर डिफरेंट रिसर्चेज़ हैं और हम अपने एक्सपीरियंस के थ्रू जो हमें बेहतर लग रहा है तो हम उस पर थोड़ा बहुत रिलाई कर सकते हैं कि किस तरह से हमने चीज़ों को लेके चलना है और कौन सी चीज़ हमें किस टाइम पे यूज़ करनी है, क्या करना है। बाकी जो बहुत सारी मेन चीज़ें हैं, जिस तरह से हमें दांतों की सेहत का ख्याल रखना होता है। ठंडा गर्म लगने के मसाइल बहुत सारे लोगों को होते हैं, तो उसमें यही होता है कि ठंडा खाने के बाद आपने फ़ौरन गर्म नहीं खाना और गर्म खाने के बाद आपने फ़ौरन ठंडे पे नहीं चले जाना। और इसके अलावा बाकी दांत जो हैं आपके, कैल्शियम, कुछ लोगों में कैल्शियम की कमी बहुत ज़्यादा होती है जिसकी वजह से दांत भी उनके भुरभुरे होना शुरू हो जाते हैं, या दांत उतने हेल्दी नहीं रहते हैं। दांतों में गम्स में पेन बहुत ज़्यादा होता है, ब्लीडिंग के मसाइल होते हैं। तो खैर एडवाइजेबल तो यही होता है कि हमें डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए। और लेकिन फिर भी हम लोग इग्नोर करते हैं अपने दांतों की सेहत को। तब अंदाज़ा होता है कि जब दांतों में कीड़ा लग चुका होता है, दांत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके होते हैं, तो फिर हम लोग जाते हैं डेंटिस्ट के पास। वैसे भी पाकिस्तान में जो हमारा 90% रिवाज है वो यही है कि हम डेंटिस्ट के पास जाते ही तब हैं जब दांतों का मसला बिल्कुल ख़राब हो चुका होता है और उसको हम चाहते हैं कि वो ओवरनाइट ठीक हो जाए। लेकिन क्योंकि सबसे मज़बूत और सबसे सख्त हड्डी जो है हमारे जिस्म में वो हमारे दांत होते हैं, तो जब एक सबसे मज़बूत जो हमारी हड्डी है वो ही ख़राब हो चुकी है, तो बेचारा डेंटिस्ट भी उसको किस तरीके से वापस ला सकता है। तो ये हमारी अपनी नेग्लिजेंस होती है। बाकी ये कि कुछ लोगों के दांत जो हैं वो जेनेटिकली बहुत अच्छे होते हैं, कुछ लोगों के इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं, डिस्कलरेशन के प्रॉब्लम होते हैं, डिफरेंट तरह के मसाइल हो सकते हैं, दांत में कीड़े के मसाइल हो सकते हैं, कैविटीज़ हो सकती हैं, प्लैक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों
से अवॉइड करने के लिए हमें वैसे तो बाई एनुअली या एनुअली एक विज़िट जो है वो डेंटिस्ट के पास ज़रूर लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर कुछ लोग नहीं लगा सकते हैं तो ठीक है जी, बहरहाल फिर मसला ख़राब करके भी जाया जा सकता है वो भी ठीक है। बाकी सेंसोडाइन के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी वो तो मैंने आपको दे दी है कि ये अच्छा एक टूथपेस्ट है, मेडिकेटेड टूथपेस्ट है। डेंटिस्ट भी इसको एडवाइज़ करते हैं कि आपने रिकमेंड करते हैं आपको कि आपने ये टूथपेस्ट जो है वो दांतों की सेंसिटिविटी के लिए यूज़ करना है, बहुत अच्छा है। तो जिन लोगों को दांतों के मसाइल हैं जी वो यूज़ कर सकते हैं। इसमें और फ्लेवर्स भी आते हैं, इसका एक नेचुरल फ्लेवर भी आता है, मैं तो खैर हर्बल फ्लेवर जो है वो लिया था। इसके अलावा और फ्लेवर्स भी इसके हैं, आप लोग अगर चाहें तो वो भी ट्राई कर सकते हैं और हमारे साथ शेयर कर सकते हैं कि आपका एक्सपीरियंस किस तरह का रहा। उम्मीद करती हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं किसी एक व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।